देश और दुनिया में जब कभी भी बड़े तूफान आते हैं, उससे पहले उनके नाम पर चर्चा जरूर होती है। तूफानों के नाम भी बेहद तूफानी होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने यास तूफान का नाम सुना। इससे पहले हुदहुद, लैला, नीलोफर, वर्दा, कैटरीना, नीलम, फेलिन, हेलन, अम्फान और तितली तूफान का नाम आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तूफानों का नाम इतना तूफानी क्यों होता है और कब से शुरू हुआ तूफानों का नामकरण? दरअसल साल 2000 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों, चक्रवातों को नाम देने की पद्धति शुरू हुई। यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक आयोग, विश्व मौसम संगठन ने बैठक कर नाम रखने का प्रस्ताव दिया। फिर भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड सहित कई देशों ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों के लिए 13 नामों की एक सूची दी। इस सूची के हिसाब से तूफानों का नामकरण शुरू हुआ। हालांकि 2018 में इन देशों के अलावा ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई अमन भी पैनल में शामिल हो गया। सूची में शामिल नामों को कैसे तय किया जाता है? पैनल में शामिल देश जो नामों की सूची देते हैं, उसको पैनल में शामिल देशों के अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले बांग्लादेश का नाम आएगा और फिर भारत का। इस तरीके से तूफान का पहला नाम बांग्लादेश वाला रखा जाएगा। यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। सूची के हिसाब से मालदीव से बुरेवी, म्यांमार से तौकते, ओमान से यास और पाकिस्तान से गुलाब नाम लिस्ट में क्रमबद्ध है। बीते साल अप्रैल में ही नामों की नई सूची स्वीकृत की गई है। पुरानी सूची में अम्फन, चक्रवात सबसे अंतिम नाम था। नई सूची में ये नाम भी हैं। दरअसल 25 साल के लिए देशों से नाम लेकर एक सूची बनाई जाती है। इन्हीं नामों में से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम रखे जाते हैं। नई सूची में देश ने जो नाम दिए हैं, उसमें भारत की ओर से दिए नामों में गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभांजन, घुर्नी, अम्बुद, जलाधी, बेगा नाम शामिल हैं। जबकि बांग्लादेश ने अर्नब, कतर ने शाहीन व बहार, पाकिस्तान ने लुलू तथा म्यांमार ने पिंकू नाम भी दिया है। कैसे पता चलता है कि कौन सा चक्रवात आने वाला है? विश्व को 6 विशेष मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। 6 विशेष मौसम क्षेत्र और 5 चक्रवाती केंद्र समन्वय बनाकर काम करते हैं। यह केंद्र चक्रवातों के संबंध में एडवाइजरी जारी करते हैं और नामकरण भी यही करते हैं। भारतीय मौसम विभाग करता है हिंद महासागर के चक्रवातों का नामकरण। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग भी विशेष मौसम क्षेत्र का केंद्र है। यह भी चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। नई दिल्ली में स्थित यह केंद्र उत्तर हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफान या चक्रवातों का नामकरण और एडवाइजरी जारी करता है। क्या है नामकरण का फायदा? एक साथ 2 चक्रवात आ गए, आपदा प्रबंधन व बचाव दलों को काम करना है। वैश्विक लेवल पर जब राहत काम किया जाएगा या कोई एडवाइजरी जारी करनी होगी तो कोई दुविधा ना हो, इसलिए नामकरण कर दिया जाता है। नाम रखने से ये साफ रहेगा कि किस क्षेत्र का तूफान है। चक्रवातों का नाम कैसे चुनते हैं? अप्रैल 2022 में एक सूची स्वीकृत हुई है। ये सूची हर देश द्वारा दिए गए 13 नामों में शामिल नामों से चुने गए नामों की है।
25 सालों के लिए बनी सूची को बनाते समय ये माना जाता है कि हर साल कम से कम 5 चक्रवात आएंगे। इसी आधार पर सूची में नामों की संख्या तय की जाती है। और अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आने वाला जो चक्रवात जवाद है उससे कितना नुकसान हो सकता है। जी हाँ, फसलों की क्षति से बचाने के लिए किसान तय मूल्य से काफ़ी कम दामों में अपने उत्पाद बेच रहे हैं। मौजूदा साल के लिए सरकार ने धान की खरीद मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन किसान अपनी उपज 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर है। जी हाँ, मई में यास और सितंबर में गुलाब तूफान का सामना करने के बाद इसी साल ओडिशा के सामने एक और तूफान है जो पूर्वी तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जवाद तूफान के डर से किसान समय से पहले ही अपनी फसल को काट रहे हैं। मानसून विभाग की माने तो दिसंबर के पहले सप्ताह के अंत तक चक्रवाती तूफान जवाद के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद किसानों में डर का माहौल बन गया है और किसान समय से पहले ही अपनी फसल काट रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर में बनने वाले निम्न दबाव का क्षेत्र तेज हो जाएगा और 4 दिसंबर को चक्रवाती तूफान के रूप में ओडिशा तट की ओर बढ़ जाएगा। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 13 जिलों के कलेक्टर को आपदा की स्थिति में निचले इलाके वाले लोगों को वहां से हटाने को लेकर अपनी तैयारी करने के लिए कहा है। वहीं चक्रवात तूफान की वजह से किसान धान की अधपकी फसल को काटने के लिए मजबूर हैं। बालासोर जिले के रहने वाले एक किसान ने बताया कि पहले यास, फिर कटाई के समय से पहले बेमौसम बारिश और अब फिर से एक चक्रवाती तूफान, हमें इन झटकों से कम ही उबरने का समय मिला है। धान अभी भी पूरी तरह से पकना बाकी है, लेकिन हम इसे जल्दी काटने को मजबूर हैं। वहीं एक और किसान ने कहा कि एक के बाद एक आ रही प्राकृतिक आपदा की वजह से हो रही फसल की क्षति हमें भारी कर्ज में डुबा देगी। इसी साल उत्पादन आमतौर पर होने वाले उत्पादन से करीब 40% कम हुआ है। बालासोर की तरह ही उड़ीसा के दूसरे जिलों में भी यही हाल है। फसलों की क्षति से बचाने के लिए किसान तय मूल्य से काफ़ी कम रेट पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। मौजूदा साल के लिए सरकार ने धान की खरीद मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन किसान अपनी उपज 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने के लिए मजबूर है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिसंबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने वाला तूफान का नाम सऊदी अरब के सुझाव पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के कहने पर ही संभावित चक्रवाती तूफान का नाम जवाद रखा गया है। चूंकि अरबी शब्द जवाद का अर्थ उदार होता है, इसलिए इस तूफान से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। जवाद की वजह से तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की आशंका है। इसकी वजह से बिहार, यूपी और झारखंड के इलाकों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। ऑब्जर्वर डॉन, ब्यूरो रिपोर्ट।